मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तताहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम् षड्विंशो अध्याय। सूत उवाच ततोऽथ भूपति प्राह राज्ञीं स्थित्वा अधोमुखे अत्रोपविश्यतं बाले पापस्य पूरितो मम शिरस्ते छेदयिष्यामि हन्तुं शक्नोति चेत् करे एव मुक्ता समुद्यगम्य खड्गं हन्तुं गतो नृपे न जानाति नृपे पत्नीं सा न जानाति भूपतिम् अब्रवीद् वृषदुःखार्ता स्वमृत्युं भिक्षिकाङ्क्षते। सूची बोले, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे, हे बाले, तुम मुझ पापी के सामने यहाँ आकर बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। ऐसा कहकर हाथ में तलवार लेकर रानी को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र उसकी ओर गए। उस समय राजा न तो अपनी पत्नी को पहचान रहे थे और न तो रानी राजा को ही पहचान रही थी। तब अत्यंत दुख से पीड़ित रानी अपने मृत्यु की इच्छा रखते हुए कहने लगी, हे चंडाल, यदि तुम थोड़ा सा भी उचित समझे हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी ही दूर पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को लेकर आपके पास लाकर उसका दाह न कर दूं तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिएगा। तेनाथ बाणमित्युक्त्वा प्रेषिता बालकं प्रति सा जगामति दुःखार्ता
विलपन्ति सुदारुणम। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसने रानी को बालक के पास भेज दिया। वे अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण विलाप करती हुई वहां से चली गई। उन राजा हरिश्चंद्र की भार्या हा पुत्र हा वत्स हा शिशो ऐसा बार बार कहते हुए सर्प के डसे हुए उस बालक को लेकर तुरंत शमशान भूमि में आकर के उसे जमीन पर लेटाकर स्वयं बैठ गई। उस समय उनका शरीर दुर्बल हो गया था, उनका वर्ण विकृत था, उनका शरीर मलिन था और सिर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे। राजनद्या स्वबालम तम पश्यसि महितले रमिमाणं सखीभिः दष्टं दुष्टाहिनामृतम् तस्य विलाप शब्दम् तवाकर्णे सिनराधिपे शव सन्निधिमागत्ये वस्त्रमस्याक्षिपत्तदा तां तथा रुदन्ति भार्याम् नाभिजानाति भूमिपे चिरप्रवास संतप्ताम् पुनर्जातमेवावरा सापितं चारुकी शान्तम् प्रोदृष्ट्वा जटालिकम् नाभ्यजानो नृपवरम् शुष्कवृक्ष तचोपमम्। रानी यही करके विलाप कर रही थी। हे राजन, अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प के द्वारा डस लिए जाने से मरे हुए पुत्र को आज आप पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ देख लीजिए। तब उनके रुदन की यह ध्वनि सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के समीप आए। उन्होंने उसके ऊपर के वस्त्र को हटाया। दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणत उन विलाप करते हुए अपनी भार्या को उस समय राजा नहीं पहचान सके। पीले सुंदर केशों वाले उन नृपश्रेष्ठ को अब जटाधारी के रूप में तथा शुष्क वृक्ष के छाल सदृश देखकर वे रानी भी उन्हें नहीं पहचान पाए। सर्प के विष से ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर वे महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित लक्षणों पर विचार करने लगे। इसका मुख पूर्णिमा के चंद्र के सदृश है, इसकी नासिका अत्यंत सुंदर, उन्नत और व्रण रहित है और इसके दर्पण के समान चमकीले तथा ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके केश कृष्ण वर्ण घुंघराले अग्रभाग वाले, स्निग्ध लंबे तथा लहरों के समान हैं। इसके दोनों नेत्र कमल के सदृश हैं। इसके दोनों ओठ बिंब फल के समान हैं। ये बालक चौड़े वक्षस्थल, विशाल नेत्र, लंबी भुजाओं और ऊंचे कंधों वाला है। इसके बड़े बड़े पैर हैं, इसकी छोटी छोटी उंगलियां हैं और यह गंभीर स्वभाव वाला कोई राज लक्षण युक्त बालक जान पड़ता है।
ये कमलनाल सदृश वाला, गहरे नाभि वाला, ऊंचे कंधों वाला है। ओहो, महान कष्ट की बात है। किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुए इस बालक को दुर्मात्मा यमराज ने अपने काल पाश में बांध लिया। सूजी बोले, माता की गोद में पड़े हुए उस बालक को देख करके समृतिम अभ्यगा तो राजा हाइत्या शून्य पातयत सोऽपिवाच चेवसो मे दशा में तमुपागते नीतो यदि चे घोरेण कृतान्तिनात्मनो वशम् विचारित्वा राजासो हरिश्चंद्र तथा स्थिति। बालक को देख करके ऐसा विचार करने के उपरांत राजा हरिश्चंद्र को पूर्व काल की स्मृति हो आई और वे हाय हाय ऐसा कहकर अश्रुपात करने लगे। वे कहने लगे, कहीं ये मेरा पुत्र तो इस दशा में प्राप्त नहीं हो गया, कहीं उसकी तो ये दशा नहीं हो गई। और क्रूर यमराज ने उसे अपने अधीन कर लिया है। इस प्रकार विचार करके वे राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए ठहर गए। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त रानी ऐसा कहने लगे, ततो रंगी महान दुखा विषादिदिं भाषत राज्ञोवाच हावस्य कस्य पापस्य तपध्यानेदं महत् दुःखमापतितं घोरम् तद्रूपं नोपलभ्यते हाराथि राजन् भवता माम पाश सुदुखिता। रानी बोले, हाँ वत्स, इस पाप या अनिष्ट चिंतन के परिणाम स्वरूप ये महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है। हे नाथ, हे राजन, मुझे अत्यंत दुखने को छोड़कर इस समय आप किस स्थान पर विराजमान हैं? आप किस कारण से निश्चिंत हैं? राजऋषि हरिश्चंद्र को राज्य से हाथ धोना पड़ा, उनके सुहृद वर्ग अलग हो गए और उन्होंने भार्या तथा पुत्र तक को बीच देना पड़ा। हाँ विधाता, तुमने ये क्या कर दिया? हरिश्चंद्र से राजर्षि किम विधात कृतं त्वया इति वस्यावचे श्रुत्वा राजा सिद्धानच्युत तदा प्रत्यविज्ञान देवीं तां पुत्रं च निधनं गतं कष्टममेव पत्नीयं बालकाच अपि मे सुते। तब रानी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्थान से उठकर उनके समीप आ गए। तत्पश्चात अपनी साध्वी पत्नी तथा मृत पुत्र को पहचान कर वे कहने लगे, महान कष्ट है, यह स्त्री मेरी ही पत्नी है और यह बालक भी मेरा ही पुत्र है।
ये सब जान करके असीम दुख से संतप्त राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और वे रानी भी उन्हें पहचान कर उसी स्थिति को प्राप्त हो गई। वे दुख के मारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनकी समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित हो गई। उन्हें कुछ समय बाद चेतना आने पर शोक के भार से पीड़ित राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखित होकर एक साथ विलाप करने लगे। राजा बोले, हा वत्स, कुंचित लकावली से घिरा हुआ तुम्हारा मुख बड़ा सुकुमार है। तुम्हारे दीन मुख को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता। पहले तुम तात तात ऐसा मधुर वाणी में बोलते हुए मेरे पास स्वयं आ जाते थे, किंतु अब मैं तुम्हें बाहों में भरकर वत्स वत्स ऐसा प्रेम पूर्वक कब पुकारूंगा। अब भूमि को पीत वर्ण वाले धूल से सने हुए किसके घुटने मेरी चादर, गोद और शरीर के अंगों को मलिन करेंगे। हे हृदय नंदन, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका। मयासि पित्री मानयित्रा विक्रीतो येन वस्तुवत् गतं राज्यं शेषं मे सबान्धवदनं महत् हीन देवानन ऋषयंसेन दृष्टो मे तने तथा अहं महादृष्टस्य पुत्रास्य आनन पंकजं। क्योंकि जिसने सामान्य वस्तु की भांति तुम्हें बेच दिया था, उस पिता से तुम पिता वाले बने थे। उसे बंधु बहनों तथा अपार धन सहित मेरा संपूर्ण राज्य चला गया। आज दुर्भाग्य के कारण मुझ निर्दयी को अपना ही पुत्र दिखाई पड़ गया। विषधर सर्प के द्वारा डसे गए पुत्र के कमल सदृश मुख को देखता हुआ मैं इस समय स्वयं भीषण विष से ग्रस्त हूँ। इस करार विलाप करके आंसू से भरे हुए कंठ वाले राजा शिंद्रन ने उस बालक को उठा लिया और उसे वक्षस से लगाकर मूर्छा से अचेत होकर के गिर पड़े। तदनंतर पृथ्वी पर गिरे हुए राजा को देखकर रानी शिव ने मन में सा सोचा कि पुरुषों में श्रेष्ठ ये महान भाव तो अपने स्वर से पहचान में आ जाते हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि ये विद्वानों के मन को भी प्रसन्न करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र हैं। एम से पुरुष व्याघ्र स्वर्णोपलक्ष्यते विद्वज्जन्मनश्चंद्रो हरिश्चंद्र नहीं संशय। तथा से नासिका तुंगा तिलपुष्पोपमा शुभा दंताश्च मुकुल प्रख्या ख्याति कीर्ति महात्मने। इन परम यशस्वी महात्मा पुरुष की सुंदर तथा ऊंची नासिका तिल के पुष्प के समान शुभ है और इनके दांत पुष्पों की अध खिली कलियों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार यदि वे राजा हरिश्चंद्र हैं तो इस शमशान पर कैसे आ गए। शमशानमागतैकस्माद् एवं सेनरेश्वरे विहाय पुत्र शोकं सा पश्यन्ति पतितं पतिम्। अब पुत्र शोक का त्याग करके वे रानी भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखने लगे।
उस समय पति और पुत्र दोनों के दुख से पीड़ित असहाय उन रानी के मन में विस्मय और हर्ष दोनों उत्पन्न हो उठे। तापे चीतशन की सा गदगदम भाषत दिक्ताम देव करुण निर्मर्याद जुगोप्सित यीनायमर प्रख्योरितो राजाश्पाकिताम् राज्यनाशं सुहृत्यागम भार्यातने विक्रयम्। राजा को देखते हुए वे सहसा मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़े और धीरे धीरे चेतना में आने पर गदगदवाने पर कहने लगे, अरे दयाहीन मर्यादा रहित तथा निंदनीय देव, तुम्हें धिक्कार है जो कि तुमने देव तुल्य इन नरेश को चंडाल बना दिया। इनका राज्य नष्ट हो गया, इनके बंधु बांधव इनसे अलग हो गए और इन्होंने अपनी पत्नी तथा पुत्र तक बेचने पड़े। ऐसी स्थिति में पहुंचाने के बाद भी तुमने इन्हें चंडाल भी बना दिया। हे राजन, आज मैं आपकी छत्र, सिंहासन, चामर अथवा व्यजन कुछ भी नहीं देख रही हूं। विधाता की ये कैसी विडंबना है। सोच की प्रकुर्वन्ति विरजस्कं महीतलम् सोऽयं कपाले संलग्ने घटिपट निरन्तरे मृत निर्माल्य सूत्रांतर लग्न केश सुदारुणे वसा निष्पन्द संशुष्क महापटल मंडिते। पहले जिनकी यात्रा करते समय राजा लोग भी सेवा कार्य में लग जाते थे और अपने उत्तरीय वस्त्रों से धूल युक्त भूमि मार्ग को स्वच्छ करते थे, वे ही महाराज इस समय दुख से व्यतीत होकर अपवित्र शमशान में भटक रहे हैं, जहाँ सर्वत्र खोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं, फूटे हुए घड़े तथा फूटे वस्त्र पड़े हुए हैं, जो मृतकों के शरीर से उतारे गए सूत्र तथा उनमें लगे हुए कैसे अत्यंत भयंकर लगता है, जहाँ की भूमि शुष्क चर्बियों की विशाल से राशि से पटी पड़ी है, जो भस्म अंगारों, अधचली हड्डियों और मज्जाओं के समूह से अति भीषण दिखाई पड़ता है, यहाँ गीद और सियार सदा बोलते रहते हैं, यहाँ क्षुद्र जाति के हृष्ट पुष्ट पक्षी मंडराते रहते हैं, यहाँ की सभी दिशाएं चिता से निकले धुएं रूपी मेघ से अंधकार युक्त रहती हैं और जहाँ पर शवों के मांस को खाकर प्रसन्नता से युक्त निशाचर दृष्टिगोचर होते रहते हैं। कष्टम शोके समाविष्टा विललापार्तया राजन स्वप्नोत तथ्यम वा यदेतन्मन्यते भवान् तत्कथितं महाभागे मनो मे मुह्यते मम यदेतदेवं धर्माज्ञे नास्ति धर्मे सहायता तथैव विप्रदेवादिपूजने सत्यपालने
नास्ति धर्मे कुते सत्यम नार्जवम नान्दिशंसिता। ऐसा कहकर दुख तथा शोक से संतप्त है रानी शैव्या राजा के कंठ से लिपट कर कातर वाणी में विलाप करने लगे। हे राजन, यह स्वप्न है अथवा सत्य जिसे आप मान रहे हैं? हे महाभाग, यह आप स्पष्ट बताएं, क्योंकि मेरा मन बड़ा व्याकुल होता है। हे धर्मज्ञ, यदि ऐसा ही है तो धर्म में, सत्य पालन में, ब्राह्मण और देवता आदि के पूजन में सहायता करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। जब आप जैसा धर्म परायण पुरुष को भी अपने राज्य से च्युत होना पड़ा, तो फिर धर्म, सत्य, सरलता और अनुशासनता, अहिंसा का कोई भी महत्व ही नहीं रह गया है। सोचिए बोले। उनका यह वचन सुनकर राजा ने उष्ण श्वास छोड़कर रुंधे कंठ से उनके शरीर वाली शैव्या से वह सब कुछ बताया जिससे उन्हें चंडालत्व प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह वृत्तांत सुनकर के रानी अत्यंत दुखी होकर देर तक रोते रहे। सपुत मरणम वीरूर यथावथम निवेदयत श्रुत्वा राजा तथा वाक्यम निपपात महीतले। अपने पुत्र मरण संबंधी वृत्तांत का यथा वर्णन राजा से कर दिया। ये वृत्तांत सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर उठकर मृत पुत्र को बाहों में लेकर बार बार जीवा से उसके मुख का स्पर्श करने लगे। मृत पुत्रम सामान्य जीवा विलहन हरिश्चंद्र मथो प्राहा शैव्या गद गदया गिरा। कृष्ण स्वामी ने प्रेष्यम छेदिता शिरो मम स्वामी द्रोहो नते सद्य मा सत्योत विभूपते मा सत्यम तविराजेन्द्र परद्रोहस्तुपातकम। इतदा करने राजा तुपपात भुवि मूर्छिते। तत्पश्चात शैव्या ने हरिश्चंद्र से गदगद वाणी में कहा, अब आप मेरा सिर काट कर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी द्रोह का दोष न लगे और आप सत्य से च्युत न हो। हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरों के प्रति द्रोह भी महान पाप है। ये सुनते ही राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में स्थित होने पर वे अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ऐसे अति निष्ठुर वचन कैसे कह दिया? जो बात कही नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए? यदि शक्यम भवेद वक्तुम तत्कर्म क्रियते कथम। राजोवाच मया च पूजिता गौरी देवा विप्रा तथैव विवश्यसि पति त्वं मे
यस्मिन् जन्मनि प्रभो हित्वा राजा तदा वाक्यम् निपपात महीतले। पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मैंने भगवती गौरी की उपासना की और उसी प्रकार मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों की भी भली भांति पूजा की है। उनके आशीर्वाद से आप अगले जन्म में भी मेरे पति होंगे। रानी की यह बात सुनकर के राजा भूमि पर गिर पड़े और दुखित होकर अपने मरे हुए पुत्र का मुख चूमने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, अब दीर्घ समय तक इस प्रकार का कष्ट भोगना मुझे अभीष्ट नहीं है। अब मैं अपने शरीर को स्वयं बचाए रखने में समर्थ नहीं हूं। हे तनवंगी, मेरी मंद भाग्यता को तो देखो कि यदि मैं इस चंडाल से बिना आज्ञा लिए ही आग में जल जाऊं तो अगले जन्म में फिर चंडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। चंडाले दासिताम यासी पुनरपि जन्मनि नरकम चैवरम प्राप्य खेदम प्राप्स्यामि दारुणम्। अगले जन्म में फिर चंडाल की दास्ता प्राप्त करने पड़ेगी और मैं घोर नरक में पड़कर भयंकर यातना भोगूंगा। इतना ही नहीं, महारौरव नरक में भी गिरकर अनेक प्रकार के संताप सहने पड़ेंगे और फिर भी दुख रूपी सागर में डूबे हुए मुझे अभागे का अब प्राण त्याग कर देना है श्रेयस्कर। इकोपि बालको यस्या वासिद शंकरे सुते मम देवानुयोगीन मृतो सोपि बलीयसा कथं प्राणान् विमुञ्चामि पारयतोऽस्मि दुर्गते तथापि दुःख बाहुल्ये अत्यक्ष्यामि तु निजां तनुम्। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा जो है एकमात्र पुत्र था, वह भी आज बलवान देव के प्रकोप से मर गया। इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ मैं पराधीन होने के कारण प्राणों का त्याग भी कैसे करूं? फिर भी इस असीम दुख से उब कर अब मैं अपना शरीर त्याग ही दूंगा। त्रैलोक्ये नास्ति तद्दुःखं नास्ति पत्रिवने तथा वेतर्यं कुते तद्वद् यादृशं पुत्र विप्लवे सोहम सुतशरीरेण दीप्यमाने हुताशिने निप्तिष्यामि तन्वंगी क्षन्तव्यं तन्माधुना। तीनों लोकों में, अशीपत्र वन में और वैतरणी नदी में भी वैसा क्लेश नहीं है जैसा पुत्र शोक में। अतः हे तनवंगी, मैं पुत्र देह के साथ प्रज्वलित अग्नि में स्वयं भी कूद पड़ूंगा। इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। हे कमल लोचन,
पुनः कुछ भी मत कहना हे तनवंगी, संतप्त मन वाले तुम मेरी बात सुन लो। हे पवित्र मुस्कान वाले प्रिय, अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के घर जाओ। अनुयज्ञाताथ गच्छतुम विप्रवेशम शुचि स्मृति, यदि दत्तम यदि उत्तम गुरुवो यदि तोषिता, संग में परलोकी में निज पुत्रेण चेतया, इहि लोके कुते तेन भविष्यति समीप्सितम्। यदि मैंने दान दिया है, हवन किया है और सेवा आदि से गुरुजनों को संतुष्ट किया है, तो उसके फल स्वरूप परलोक में तुम्हारे साथ और आपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य ही होगा। इस लोक में अभिलाषित मिलन अब कहाँ होगा, संभव नहीं। हे शुचि स्मृति, अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए मेरे द्वारा एकांत में हंसी के रूप में जो कुछ भी अनुचित वचन तुम्हें कहा हो, उन सब को तुम क्षमा कर देना। राजपत्नी थी गर्वीण नावगे समेत द्विजे, सर्वयत्नेन तोषे स्यात् स्वामी देवत्व शुभे। हे शुभे, मैं राजा की पत्नी हूँ, ऐसा सोचकर अभिमान पूर्वक तुम्हें मेरे उस ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी को देव तुल्य समझकर पूर्ण प्रयत्न के साथ उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। राज्ञोवाच अहम्प्यत्र राजर्षि निपत्यस्ये हुताशिने, दुःख भारा सहादेव शयास्यामि वेतया, त्वया सहि मम श्रीयोगं नान्यथा भवेत्, से स्वर्गं च नरकं त्वया मोक्षमिमानद। श्रुत्वा राधा तदोवाच एवमस्तु पतिव्रते। रानी बोली, हे राजर्षि, हे देव, अत्याधिक दुख के भार को सहन करने में असमर्थ मैं भी इसी आग में कूद पड़ूंगी और आपके साथ ही चलूंगी। हे मानद, आपके साथ जाने में ही मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। आपके साथ रहकर मैं स्वर्ग और नरक सब कुछ भोगूंगी। ऐसा सुनकर राजा बोले, हे पतिव्रते, ऐसा ही हो। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां सप्तम स्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्याने राज्ञो हुताशन प्रवेशो उद्योगवर्णम नाम षड्विंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। सप्तविंशोऽध्याय। सूत उवाच
ततैकृताचिता राजा आरोपितनयं स्वकम् भार्या सहितो राजा बद्धाञ्जलि पुटे तदा चिन्तयन् परमेशानिं शताक्षिं जगदीश्वरम् पंचकोशानन्तर्गताम् पुच्छब्रह्मस्वरूपिणीम् रक्ताम्बर परिधानाम् करुणारससागरम् नानायुधधरामम्बाम् जगति पालने तत्परा। सूजी बोले, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार करके उस पर अपने पुत्र को लिटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़कर वे 100 नेत्रों वाले साक्षी परमेश्वरी जगत के अधिष्ठात्री पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली कुछ ब्रह्म स्वरूपणे रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली करुणा रस की सागर स्वरूपा अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाली और जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली जगदम्बा का ध्यान करने लगे। तस्य चिन्तयन्मानसे सर्वे देवा सवा धर्मं प्रमुखते कृत्वा समाजगं मुस्तरान्विता। इस प्रकार ध्यान मगन उन राजा हरिश्चंद्र के समक्ष इंद्र सहित सभी देवता धर्म को आगे करके तुरंत उपस्थित हुए। वहां का उन सब ने कहा, ही राजन ही महाप्रभो सुनिए। ब्रह्मा ने कहा, मैं साक्षात पिता में ब्रह्मा हूँ और ये स्वयं भगवान धर्मदेव है। इसी प्रकार स्वाद्यगण, विश्वदेव, मरुदगण, चारणों सहित लोकपाल, नाग, सिद्ध, गंधर्वों के साथ रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार, महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य बहुत से देवता भी यहाँ उपस्थित हैं, जो धर्म पूर्वक तीनों लोगों के साथ मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। वे विश्वामित्र सम्यक प्रकार से आपका अभीष्ट सिद्ध करने की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। धर्मवाच महाराजन साहसं कार्षि धर्मोऽहं त्वामुपागते। धर्म बोले, हे राजन, आप ऐसा साहस मत कीजिए। आप में जो सहनशीलता, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति तथा सत्व आदि गुण विद्यमान हैं, उनसे परम संतुष्ट होकर मैं साक्षात धर्म आपके पास आया। तितिक्षादं सत्त्वादे सत्गुणै परितोषिते। इंद्रवाच हरिश्चंद्र महाभाग प्राप्ते शक्रोऽस्मि तेऽन्तिका। तवाद्य भार्य पुत्रेण जिता लोका सनातना। आरोहो त्रिदिवं राजन् भार्या पुत्र समन्विते।
इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ही राजन, आज स्त्री पुत्र सहित आपने सनातन तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ले। अतः अब आप अपने भार्या तथा पुत्र को साथ में लेकर के अपने शिष्ट कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तथा अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। सूर्य बोले, तत्पश्चात इंद्र ने आकाश से चिता के मध्य में सोए हुए शिशु रोहित पर अपमृत्यु का नाश करने वाली अमृत वृष्टि प्रारंभ कर दी। उस समय पुष्पों की विपुल वर्षा तथा दुंदुभियों की तेज ध्वनि होने लगे। समुतस्तु मृते पुत्रो राज्ञतस्यै महात्मने सुकुमार तनु स्वस्थे प्रसन्न प्रीतिमान से। तितु राजा हरिश्चंद्र परिष्वज्य सुतम तदा सभार्य स्वश्रिया युक्तो दिव्यमाल्यंबरावृते। स्वस्थे संपूर्ण हृदयो मुदा पर्वयावृते भुवे तत्क्षणीन्द्रो भूपम चैवमभाषत। महान आत्मा वाले उन राजा हरिश्चंद्र के सुकुमार अंग वाले मृत पुत्र रोहित स्वस्थ प्रसन्न तथा आनंदित हो गए। तब राजा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात पत्नी सहित वे राजा हरिश्चंद्र दिव्य मालाओं तथा वस्त्रों से सहसा ही अचानक अलंकृत हो गए। उनके मन में शांति छा गई, उनके हृदय में हर्ष भर गए और वे परम आनंद से समन्वित हो गए। उस समय इंद्र ने राजा से कहा, सभार्ते तम सपुत्र सर्वलोकम सद्गतिं परा समारो महाभाग निजानाम कर्मणाम फलम। ही महाभाग, अब आप स्त्री पुत्र सहित स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कीजिए। आपने परम सद्गति प्राप्त की है। यह आपके अपने ही कर्मों का फल है। कर्मों का फल निश्चित मिलता है, देर या सवेर हो सकती है। हरिश्चंद्र उवाच, दीवराजन अनुज्ञात स्वामिना श्वपितेनः अकृत्वा निष्कृतिं तस्य नारोक्षे वैसुरालयम्। जब इंद्र ने स्वर्ग में चलने के लिए कहा तो हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, अपने स्वामी चंडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रति उपकार किए मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। धर्मवाच, तवैव भाविनं क्लेशम् गम्यात्मया आत्मा शपचतो नीतो दर्शम तच्च पक्कणम। धर्म बोले, आपके भावी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चंडाल बन गया था। आपको चंडाल का घर दिखाई पड़ा था, वे मेरी माया ही थी और कुछ भी नहीं था। हे राजन, इंद्र बोले, हे हरिश्चंद्र, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जिस श्रेष्ठ स्थान प्राप्ति की कामना करते हैं, पुण्य आत्मा पुरुषों के उस पवित्र स्थान के लिए अब आप प्रस्थान कीजिए। हरिश्चंद्र वाच, देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चेदं निबोध मे मचोकगम न मानसे कौशले नगरे नरा तिष्ठन्ति तानापस्येवं
कथम यास्यमहं दिवं ब्रह्महत्या सुरापानम गोवधे स्त्री वधे तथा। हरिश्चंद्र कहने लगे, हे देवराज, आपको नमस्कार है, मेरी एक बात सुन लीजिए। अयोध्या नगर में रहने वाले सभी मानव मेरे शोक से संतप्त मन वाले हैं। उन्हें यहाँ छोड़ करके मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा? ब्रह्म हत्या, सुरापान, गोवध और स्त्री हत्या जैसे महापातकों के ही समान अपने भक्तों का त्याग करना भी महान पाप बताया गया है। श्रद्धालु भक्त त्याज्य नहीं होता है, उसे त्यागने वाले को सुख भला कैसे मिल सकता है? अतएव हे इंद्र, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अब आप स्वर्ग प्रस्थान करें। हे सुरेंद्र, यदि मेरे साथ वे भी स्वर्ग चले तो फिर मैं स्वर्ग चल सकता हूँ। इनके साथ यदि नरक में जाना हो तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। इंद्र बोले, हे राजन, उन अयोध्या नागरिकों के भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य और पाप हैं। हे भूप, समस्त जन्मों के लिए स्वर्ग उपभोग का साधन हो जाए, ऐसी इच्छा आप क्यों प्रकट कर रहे हैं? कथे संगात भोज्यम तम भूप स्वर्गम भीप्सिसी। हरिश्चंद्र उवाच, मुक्ति शक्र निपो राज्यम प्रभावात प्रकृते ध्रुवम यजति चे महायज्ञ कुर्म पूर्तम करोति चे तच्चेतेषां प्रभावेण मया सर्वम् उनेष्ठितम्। इंद्र प्रजा के प्रभाव से ही राजा राज्य का भोग करता है, यह सुनिश्चित है। और उन्हीं की सहायता से राजा बड़े बड़े यज्ञों द्वारा देवताओं की उपासना करता है और पूर्त कर्म, कुएं, तालाब आदि का जो निर्माण करता है वो भी उन्हीं की सहायता से। मैंने उन्हीं के बल पर यह सब कृत्य किया है। इनके द्वारा की गई सहायता के कारण ही मैं स्वर्ग के लोभ से उनका त्याग नहीं करूंगा। अतः हे देवेश, मैंने जो कुछ भी उत्तम कार्य किया हो, दान, यज्ञ और जप आदि किया हो, उसका फल हमें उन सभी के साथ प्राप्त हो और मेरे उत्तम कर्म के फल स्वरूप बहुत समय तक भोग करने का जो फल मिल रहा हो वे भले ही एक दिन का हो जाए। तदस्तु दिन में एकम ते समम तत्प्रसादत है। उन नागरों के साथ उसे भोगने के लिए मुझे आपकी कृपा मिल जाए तो ठीक है। सूर्य कहने लगे, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। प्रसन्न चेता धर्माश्च विश्वामित्रश्च गाधिजे गत्वा तु नगरं सर्वे जातवर्णे समाकुलम्। हरिश्चन्द्रस्य निकटे प्रोवाच विबुधाधिपे आगच्छन्तु जना शीघ्रम् स्वर्गलोकं सुदुर्लभम्। इससे धर्म और गाधी पुत्र विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर वे सभी लोग चारों वर्णों के लोगों से भरी हुई अयोध्या नगरी में पहुंचे। वहां पर सुरपति इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के सन्निकट आकर कहा, हे नागरिकों, अब आप सभी लोग परम दुर्लभ स्वर्गलोक चलिए। धर्म की फल स्वरूप ही आप सभी को यह स्वर्ग उपलब्ध हुआ है। धर्म प्रसादात् संप्राप्तम् सर्वेषु भिरेव तो हरिश्चन्द्रो अपि
पुत्रांजना नगरे वासिने। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने उन सभी नगरवासियों से कहा, राजा धर्म परो दिव मारुहिततामिति। सुत उवाच तादिन्द्रस्य वचै श्रुत्वा प्रीता तस्येति भूपते। ये संसारेषु निर्वणास्ते ध्वरं स्वसतेषु वै। हित्वा पृष्ठमनसो दिवमारोरुर्जना। विमानवरमारूढा सर्वे भास्वर विग्रहा। तदा सम्भूते हर्षास्ते हरिश्चन्द्रस्य पार्थिवे। राज्येभिस्तनयं रोहिताख्यं महामना। अयोध्याख्ये पुरी रम्ये हृष्टपुष्टजनाविते। देवराज इंद्र तथा राजा हरिश्चंद्र का वचन सुनकर सभी नागरिक प्रफुल्लित हो उठे। जो संसारिकता से विरक्त हो चुके थे वे गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर प्रसन्न मन से स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। वे सभी लोग उत्तम विमानों पर चढ़ गए। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकलने लगा। उस समय वे परम आनंदित हो गए। उदार चित्त वाले राजा हरिश्चंद्र वे हरिश पुष्ट नागरों से युक्त अयोध्या नामक रमणीपुरी में अपने रोहित नाम की प्रसिद्ध पुत्र का राज्य अभिषेक करके अपने पुत्र तथा सुहृदों का सम्मान पूजन करके और पुण्य से प्राप्त होने वाले तथा देवताओं आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ महान कीर्ति को प्राप्त करके छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित तथा इच्छा के अनुसार चलने वाले उस विमान पर बैठ गए। तस्सर्हि समालोक्य श्लोक मंत्रम तदा जगो। दैत्याचार्यो महाभागे सर्वशास्त्रार्थ तद्वित्। इस सब का देख करके दैत्यों के आचार्य एवं सभी शास्त्रों के अर्थों तत्वों को जानने वाले महाभाग शुक्राचार्य ने यह श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित किया। शुक्र उवाच अहो तितिक्षा महात्म्यम्। अहो दान फलम् महत्। यदागतो हरिश्चन्द्रो महेन्द्रस्य श्लोकिता। शुक्राचार्य बोले, अहो सहिष्णुता की ऐसी महिमा और दान का इतना महत्व, उसका इतना महान फल की राजा हरिश्चंद्र ने इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया। सूत उवाच एतते सर्वम् आख्यातम् हरिश्चन्द्रस्य चेष्टितम्। ये शृणोति च दुःखार्ते स सुखं लभेतन्वयम्। स्वर्गार्थी प्राप्नुयात् स्वर्गम् सुतार्थिं सुतमवाप्नुयात्। भार्यार्थी प्राप्त निर्भार्या राज्यार्थी राज्यम आपनुयात्। सूर्य बोले, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया।
जो दुखी प्राणी इस आख्यान का श्रवण करता है वे सदा ही सुखी रहता है। इसका श्रवण करने से स्वर्ग की इच्छा रखने वाला स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्र प्राप्त कर लेता है, पत्नी की कामना करने वाला पत्नी को प्राप्त कर लेता है, और राज्य की वांछा करने वाला राज्य प्राप्त कर लेता है। यानी कि जिसका जो जो भी अभिलाषितवर होता है, जिसकी जो जो इच्छा होती है, वे श्रद्धा पूर्वक नित्य इस अध्याय का पाठ करे तो उसको वे सब प्राप्त हो सकते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायां सप्तम स्कंधी हरिश्चंद्र आख्यान श्रवण फल वर्णनम नाम संतविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।